Hello learners, welcome to my channel. I am Prachibist. In this video we are studying Flamingo book chapter 6, Poets and Pancakes. Let's start. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक के बारे में, जिसके ऑथर हैं अशोक मित्रन। अशोक मित्रन एक तमिल राइटर हैं। अशोक मित्रन इस चैप्टर में वो एक फिल्म स्टूडियो के बारे में बताते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी फिल्म स्टूडियो को किसी एक्टर या एक्ट्रेस से ज़्यादा। अशोक मित्रन की एक बुक है जिससे ये स्टोरी ली गई है, जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। इस बुक में उन्होंने फिल्म स्टूडियो और अपने बारे में बताया है, क्या चीज़ उनके साथ हुआ करती थी वहाँ पे जिस स्टूडियो की बात की गई है इस चैप्टर में। उस स्टूडियो का नाम है जेमिनाई स्टूडियो। उस स्टूडियो में अशोक मित्रन का काम था, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को काट काट के रखते थे, स्टोर करते थे। वहाँ के लोगों को लगता था कि न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स को काट काट के रखते हैं और ये कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, बट इसके कारण सबसे ज़्यादा चीज़ें स्टूडियो के बारे में अशोक मित्रन को ही पता थी। पैनकेक्स वहाँ एक मेकअप प्रोडक्ट का नाम है और ऑथर बताती हैं कि वहाँ एक मेकअप रूम भी है जहाँ बहुत सारी लाइटें लगी हैं। वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उन लाइटों से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसकी वजह से वो हार्म होते हैं। और इस बुक में एक ऑफिस बॉय के बारे में भी बताया गया है जिसकी एज 40 इयर्स है और वो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है जेमिनाई स्टूडियो में। ऑफिस बॉय इंचार्ज था क्राउड मेकअप का, मतलब एक्टर के पीछे काम करते हैं लोग, उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी थी उस मेकअप बॉय के पास। वो ऑफिस बॉय पैनकेक मेकअप को उन लोगों के फेस में लगाते हैं वो भी एक प्लेन ब्रश से। अब बात करते हैं कोथमंगलम सुब्बू। एक क्लर्क थे, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट पे था जेमिनाई स्टूडियो में। वो एक अमेजिंग जीनियस था। वो स्टूडियो के डायरेक्टर को अलग अलग तरीके बता देता था अगर उनको कोई तरीका नहीं मिलता था तो। और कोथमंगलम सुब्बू बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी करता था, वहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेस से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता था। उसको पोएम लिखना भी आता है लेकिन वो अपनी एबिलिटी दबा के रखता है। अब बात करते हैं लीगल एडवाइज़र की। वहाँ एक लीगल एडवाइज़र भी था। लीगल एडवाइज़र एक स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था और वो एक लॉयर भी था। और लीगल एडवाइजेस देता था राइटर्स को, लेकिन इस लीगल एडवाइज़र को इलीगल एडवाइज़र कहा जाता था क्योंकि एक बार एक हीरोइन शूट कर रही होती थी, इमोशनल शूट, तो उसे वो करते करते गुस्सा आ जाता है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत कुछ सुना देती है। वो लॉयर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है और उसको सुनाता है। वो सुनकर उसको इंसल्टिंग फील होता है और वो अपना करियर ख़त्म कर देती है। फिर इस चैप्टर में कम्युनिज्म और एमआरए के बारे में भी बताया जाता है। तो एमआरए आता है चेन्नई में वो जेमिनाई स्टूडियो को विज़िट करता है तो टीम को परमिशन दे देते हैं मिस्टर एस वासन कि आप अपने प्ले को परफॉर्म कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में। तो वासन ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से उनका जो स्टाफ है वो इंस्पायर होगा, वो इंटरनेशनल टीम से सीखेंगे कि कैसे वो काम करते हैं अपना। लेकिन वासन को उनके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि जो ये एमआरए है ये एंटी कम्युनिज्म को स्प्रेड करने वाले हैं। तो जो भी एमआरए के मेंबर्स थे उन्होंने अपने प्लेस में हिडन एंटी कम्युनिस्ट मैसेज को स्प्रेड किया और कुछ टाइम बाद वासन को रियलाइज़ हुआ कि वो फूल बन चुका है, वो बुद्धू बन चुका है। फिर कुछ टाइम बाद इंग्लैंड से एक मशहूर स्टेफन स्पेंडर स्टूडियो में आते हैं और वो एक
समय के प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट एडिटर रह चुके थे। वो जेमिनाई स्टूडियो में आके अपनी स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो अपनी कम्युनिज्म और अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। लेकिन जब स्टेफन स्पेंडर जेमिनाई स्टूडियो में अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो वो बोल तो बहुत इंस्पायरिंग रहे होते हैं, लेकिन वो बात किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि जो उनका एसेंट था वो बहुत ज़्यादा टेरिबल था। इसलिए जेमिनाई स्टूडियो के लोग विश करते हैं कि आगे वो इनसे कभी ना मिले। लेकिन अशोक मित्रन को उनकी विज़िट अभी भी मिस्ट्री लगती है। क्यों स्टेफन स्पेंडर इंडिया आया था, लेकिन फिर जब इस लेसन का एंड होने वाला होता था, स्ट्राइक से अशोक मित्रन इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं या फिर स्टेफन स्पेंडर से मुलाकात करते हैं। हालांकि वो कभी स्टेफन मित्रन से मिले तो नहीं थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था जब वो अपनी एक शॉर्ट स्टोरी सेंड कर रहे थे इंग्लैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी वो एनकाउंटर नाम के एक मैगज़ीन को पढ़ते हैं जहाँ पे स्टेफन स्पेंडर उसके एडिटर होते हैं। सेकंड अटेम्प्ट वो था जब गॉड ऑफ फिल्म नाम के एक आर्टिकल को पढ़ते हैं जिसको स्टेफन स्पेंडर ने लिखा था। तब अशोक मित्रन समझ जाते हैं कि उसका असली मकसद क्या था जेमिनाई स्टूडियो में आने का, और वो कम्युनिज्म के बारे में जानकारी लेना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आया था। गाइस, अब आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन।